इसमें यह है कि आप जो ऑब्जेक्शंस कर रहे हैं, ऑब्जेक्शंस में कंपाउंड क्वेश्चन आ गया, अच्छा इररेलेवेंट क्वेश्चन आ गया, और इसके बाद ये कि इंसल्टिंग क्वेश्चन अलाउ कभी भी ना करें कि आपके क्लाइंट की दूसरा वकील इंसल्ट कर रहा हो। जहाँ पे ऐसा महसूस हो कि वो इंसल्ट कर रहे हैं, फौरी तौर पे ऑब्जेक्शन करें। हरास कर रहे हैं तो हरास ना करने दें। हरासमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप ऑब्जेक्शन करें कि जी ये मेरे क्लाइंट को हरास करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं। इसी तरह एग्जाम्पशंस होती हैं, प्रिविलेज्ड क्वेश्चंस होते हैं। प्रिविलेज्ड क्वेश्चन की भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि ये प्रिविलेज्ड है। मसलन हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशंस हैं, अब उनकी कोई कम्युनिकेशन है तो उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता। सिमिलरली बहुत सारी, जैसे क्रिमिनल केस में आप ये नहीं, स्पाई इन्फॉर्मेशन की प्रिविलेज है पुलिस को, आप उनसे ये नहीं पूछ सकते कि आप किस मुखबर ने आपको बताया। ये प्रिविलेजेस हैं। देखिए यहाँ से पता चलेगा कोर्ट को, यहाँ से ऑडियंस को ये पता चलेगा कि आपको लॉ का कितना पता है। आप प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन जैसे ही सवाल पूछें, वकालत में जो मज़ा आता है ना जी, वो उस वक्त आता है कि आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो, जज को भी पता हो कि ये इररेलेवेंट क्वेश्चन कोई नहीं करेगा। कोई इस तरह का क्वेश्चन आपको खुद पता हो कि मैं कंपाउंड क्वेश्चन मैंने नहीं करना, ये आपका अपना एक फार्मूला सेट हुआ हो, उसमें ये होगा कि आप जब भी करेंगे कोर्ट में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। जजेस यकीन करें, आपको छोड़ देंगे, जी ठीक है जी आप रिकॉर्ड करवाएं एविडेंस, खुद चले जाएंगे। उन्हें पता होगा कि ये ईमानदारी के साथ काम करेगा। ये ऑब्जेक्शंस जो हैं, हमें दोनों साइड्स पे अगर इन ऑब्जेक्शंस का पता होगा तो ये ऑब्जेक्शंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। प्रिविलेज कम्युनिकेशन आई होप कि मैं क्लियर कर पाया होऊंगा। और ये जो ऑब्जेक्शंस हैं इनकी हद तक भी, अगर इसमें किसी किस्म का कोई सवाल होगा तो वो हम आखिर में डिस्कस कर लेंगे। अभी मुझे जो टारगेट दिया गया था उसमें डाइंग डिक्लेरेशन के हवाले से मुझे कहा गया था कि मैं डाइंग डिक्लेरेशन के हवाले से आपको बताऊँ। आर्टिकल 46 है कानून शहादत का 1984 का। डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं कि ऐसा बयान जो किसी गवाह ने मरने से पहले दिया हो। करीबुल मर्ग जो बयान होता है उसको डाइंग डिक्लेरेशन आसान अल्फाज में ये कहते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन होती है, स्टेटमेंट होती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ डाइंग डिक्लेरेशन, पूरी दुनिया में डाइंग डिक्लेरेशन को वेटेज दी जाती है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये ऑनरेबल AIR 1925 है, वो मैं जजमेंट आपको दे दूँगा। उसमें डाइंग डिक्लेरेशन के हवाले से ये कहा गया कि पूरी दुनिया में जो मरने वाला शख्स होता है वो यकीन किया जाता है कि वो झूठ नहीं बोलता, लेकिन पंजाब साइड वो साइड है जिसमें मरने वाला लाजमी फंसा के जाता है। वो कहते हैं ये साजिश जिसने फंसने सबको फंसा के जाता है।